अब लेट से हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके पॉइंट 1, 2 एंड 3 के ऊपर लोड W1, W2 एंड W3 अप्लाइड है। अब इन अप्लाइड लोड की वजह से पॉइंट 1 के ऊपर डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 है, पॉइंट 2 के ऊपर डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 है और पॉइंट 3 के ऊपर डिफ्लेक्शन डेल्टा 3 है। अब लेट से हम एक इंक्रीमेंटल लोड dW1 एट पॉइंट 1, एक इंक्रीमेंटल लोड dW2 एट पॉइंट 2 और एक इंक्रीमेंटल लोड dW3 एट पॉइंट 3 इस तरह ऐड करते हैं कि डिफ्लेक्शन एट 1 इज नाउ d डेल्टा 1 बट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आर नाउ 0। ठीक है, हमने ऐसे लोड इंक्रीमेंट अप्लाई की हैं कि सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन रही है, बाकी दो पॉइंट्स के ऊपर 0 हो गई है। तो इंक्रीमेंटल एनर्जी जो है, इंक्रीज इन एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू डी यू। अब डी यू देखें 8.1 की डिफ्लेक्शन की वजह से होगी, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर डिफ्लेक्शन 0 है तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। जब एक क्वांटिटी 0 हो रही है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो पॉइंट 1 के ऊपर जो लोड हैं, एक W1 ऑलरेडी अप्लाइड था, एक हमने इंक्रीमेंटल लोड DW1 अप्लाई किया है। तो जो ऑलरेडी अप्लाइड लोड होता है, हमने उसको डिस्कस किया था कि दैट इज, उसका जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगल बनता है और वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द रेक्टेंगल। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी सिंपली W1 डेल्टा 1 प्लस इस कंडीशन के लिए जो होगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल लोड है, अब इसके लिए जो डायग्राम बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ट्राइंगल। तो इसके लिए हमारे पास एरिया अंडर द ट्राइंगल हाफ ऑफ dW1 डेल्टा 1 होगी। dW1 सॉरी यहाँ पे d डेल्टा 1 होगी। ठीक हो गया, जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। अब देखें हाफ ऑफ dW1 d डेल्टा 1, ठीक हो गया। अब ये स्मॉलर क्वांटिटी है और जब इसके साथ dW1 अप्लाई होगा तो ये और ज्यादा स्मॉलर हो जाएगी, ठीक हो गया, और फिर इसका हाफ और ज्यादा स्मॉलर होगा। इट मींस दैट के वी कैन सपोज इट इक्वल टू 0। तो लेट्स से ये नियरली 0 है, तो इंक्रीमेंटल एनर्जी इज इक्वल टू और du इज इक्वल टू W1 d डेल्टा 1। अब लेट्स से हम इस इंक्रीमेंटल एनर्जी du का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू d डेल्टा 1। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू W1। ठीक हो गया, यानी कि दैट इज और शाम सुना सवेरे सवेरे बजे बंदा 7 बजे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट थी, दैट इज प्रूव्ड। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा लेक्चर 2.8 आर्टिकल से शुरू होना है, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड कास्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। और सेकंड थ्योरम की स्टेट थी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। अब अगेन देखें अंडर द बेसिक कंडीशन के लोड W1, W2, W3 अप्लाइड थे और उनकी वजह से डिफ्लेक्शन डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 थी। अब इस बेसिक कंडीशन में अपना माइक बंद कर लो। अब इस बेसिक कंडीशन में कहते रेडियो नहीं खड़ी है, वो हेड हुई है फ्रूट रेडी खड़ी नो हेड। ओ ये ना सर आप म्यूट ऑल कर दे तो कोई किसी का माइक नहीं चलेगा, आप म्यूट ऑल कर दे। अपनी तरफ से कर दे सबको म्यूट सर। हमजा कासिम अपना म्यूट कर ले भाई। मैं तो सर से बात कर रहा हूँ भाई। तो देखिए
अब अंडर दिस बेसिक कंडीशन टोटल इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड is equal to half of W1 delta 1 plus half of W2 delta 2 plus half of W3 delta 3। या अगर हमने 1/2 को बाहर निकाल लिया है तो W1 delta 2 इस कंडीशन में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी उसके लिए ये इक्वेशन होगी। अब लेट से इसी बीम के ऊपर हम एक इंक्रीमेंटल लोड dW1 इस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया, कि पॉइंट 1 के ऊपर डिफ्लेक्शन डी डेल्टा 1 है, पॉइंट 2 के ऊपर डिफ्लेक्शन डी डेल्टा 2 है, पॉइंट 3 के ऊपर डिफ्लेक्शन डी डेल्टा 3 है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि जस्ट पॉइंट 1 के ऊपर हमने लोड dW1 अप्लाई किया है, लोड एट पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आर 0, ठीक हो गया। इस अप्लाइड लोड की वजह से यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई हैं। तो इस केस में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है या इंक्रीमेंटल इंटरनल एनर्जी है, लेट्स दैट इज इक्वल टू du। अब देखें du विल बी इक्वल टू लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। अब इंटरनल एनर्जी du विल बी इक्वल टू, ये लोड ऑलरेडी एक्ट कर रहे हैं और dW1 एक इंक्रीमेंटल लोड अप्लाई हुआ है, ठीक हो गया। तो जो लोड ऑलरेडी अप्लाइड हैं उनके लिए वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द रेक्टेंगल, या सिंपली W1 डेल्टा 1 W2 डेल्टा 2 W3 डेल्टा 3 होगा, प्लस इंक्रीमेंटल के लिए लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। तो हमारे पास du विल बी इक्वल टू W1 d डेल्टा 1 W2 d डेल्टा 2। अच्छा देखें, अब न्यू कंडीशन में जब एक dW1 अप्लाइड हुआ है तो अब जो डिफ्लेक्शन है लेट्स दैट इज इक्वल टू d डेल्टा 2, इसलिए सिंपली लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है। इस डिफ्लेक्शन को हमने नहीं कंसीडर करना, ये लोड ऑलरेडी अप्लाइड था, ये डिफ्लेक्शन उस अप्लाइड लोड के साथ इंक्रीमेंटल कंडीशन में ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है। तो ऑलरेडी अप्लाइड लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, W1 ऑलरेडी अप्लाइड लोड प्लस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस W1 d डेल्टा 1, W2 ऑलरेडी अप्लाइड लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड d डेल्टा 2 प्लस W3 d डेल्टा 3। और dW1 के लिए जो इंक्रीमेंटल हमने लोड अप्लाई किया है तो उसके लिए हमारे पास दैट विल बी हाफ ऑफ dW1 d डेल्टा 1 और एरिया अंडर द ट्रायंगल। अब देखें अगेन ये dW1 भी स्मॉलर है, d डेल्टा 1 भी स्मॉलर है, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन फिर उसका हाफ और ज्यादा स्मॉलर क्वांटिटी होगी, तो दैट इज नियर इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में हमारे पास जो इंक्रीमेंटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू W1 d डेल्टा 1 प्लस W2 d डेल्टा 2 प्लस W3 d डेल्टा 3। लेट्स इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखें हमारे पास दो कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशन एंड इंक्रीमेंटल कंडीशन। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो स्टोर हुई है दैट विल बी सम ऑफ दीज टू, बेसिक कंडीशन प्लस इंक्रीमेंटल कंडीशन, या दैट विल बी इक्वल टू U प्लस du, ठीक है क्या। अब लेट्स से ये लोड W1, W2 एंड W3 एंड dW1 एट द सेम टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। पहले कंडीशन ये थी कि इनको पहले अप्लाई किया है, इसको बाद में अप्लाई किया है। अब एक न्यू कंडीशन, न्यू सिचुएशन हम देख रहे हैं कि दिस लोड एंड दिस लोड आर अप्लाइड सिमुल्टेनियसली एट द सेम टाइम। अब इस कंडीशन में जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी U प्लस du। अब देखें पॉइंट 1 के लिए लोड जो होगा W1 प्लस d डेल्टा 1, ठीक होगी, ये दोनों एट द सेम टाइम अप्लाई हो रहे हैं। और डिफ्लेक्शन जो होगी दैट विल बी सम ऑफ डेल्टा 1 प्लस dW1 d डेल्टा 1, ठीक हो गया। फिर दोनों इंक्रीमेंटल हैं, ऑलरेडी अप्लाइड नहीं है, तो फिर इनका 1/2 होगा, ये एरिया अंडर द रेक्टेंगल होगा, ठीक हो गया। या अगर इसको आप देखना चाहें ग्राफिकली, अगर हम इसका डायग्राम ड्रा करें, लेट्स से हमारे पास ये बीम थी। अब जिस कंडीशन को हम देख रहे हैं हमारे पास पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। अब हमने W1 प्लस d डेल्टा 1 dW1, यहाँ पे W2 और यहाँ पे W3। अब ये एट द सेम टाइम हमने अप्लाई की हैं, तो अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो डेल्टा 1
प्लस डी डेल्टा 1 होगी। इसी तरह यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो डेल्टा 2 प्लस डी डेल्टा 2 होगी। इसी तरह यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है डेल्टा 3 प्लस डी डेल्टा 3 होगी। ठीक हो गया। बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो लोड होंगे वो जस्ट W2 एंड W3 होंगे, लेकिन पॉइंट 1 के ऊपर जो लोड होंगे दैट विल बी DW1 W1। ठीक है, इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे अब सिंपली जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द रेक्टेंगल। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो एरिया अंडर द रेक्टेंगल हर एक लोड के लिए, तो लोड मल्टीप्लाइड विद डिफ्लेक्शन, लोड मल्टीप्लाइड विद डिफ्लेक्शन एंड लोड मल्टीप्लाइड विद डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। फिर इसका हाफ अंडर द ट्रायंगल के लिए। तो हमारे पास पॉइंट 1 के लिए लोड W1 प्लस DW1 था और उस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन डेल्टा 1 प्लस डी डेल्टा 1 थी। पॉइंट 2 के लिए जस्ट W2 लोड था। ठीक हो गया, इंक्रीमेंटल लोड और नहीं अप्लाई किया था, लेकिन वहां पे डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 प्लस डी डेल्टा 2। और पॉइंट 3 के लिए लोड W3 और डिफ्लेक्शन डेल्टा 3 डी डेल्टा 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तो 1/2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ W1 डेल्टा 1 प्लस W1 डी डेल्टा 1। ठीक हो गया। W1 डी डेल्टा 1 प्लस W1 डेल्टा 1 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। W1 डी डेल्टा 1 यहाँ पे। इसी तरह फिर हम DW1 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो DW1 डेल्टा 1 प्लस DW1 डी डेल्टा 1। ठीक हो गया, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। इस W2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 डी डेल्टा 2। ठीक हो गया, प्लस W2 एंड डेल्टा 2। ठीक हो गया। इसी तरह इस इक्वेशन में यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W3 डेल्टा 3 प्लस W3 डी डेल्टा 3 होगा। ठीक हो गया, हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे और ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास जो W1 डेल्टा 1 और इसी तरह W2 डेल्टा 2 और W3 डेल्टा 3, इनको हम एट द स्टार्ट लेके आएंगे। हमने रीअरेंज किया है, इनको स्टार्ट में लेके आया है। और लेट से हमारे पास ये जो क्वांटिटी थी, ये स्मॉलर क्वांटिटी थी, हमने इसको 0 के इक्वल अज्यूम कर लिया है। तो हमारे पास रीअरेंजिंग के बाद इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आएगी। अब हम देखें कि हमारे पास दिस इज इक्वल टू यू। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर यू, या बेसिक कंडीशन में जो हमने टोटल इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन बनाई थी, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू यू। अब अगर हम इस इक्वेशन से u प्लस डी यू से u माइनस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन डी यू बच जाएगी, और अगर u माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये जो होगा, ठीक हो गया, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डी यू हाफ ऑफ W1 डी डेल्टा 1 प्लस हाफ ऑफ DW1 डेल्टा 1 प्लस हाफ ऑफ W2 डी डेल्टा 2 प्लस हाफ ऑफ W3 डी डेल्टा 3। ठीक हो गया। अब अगेन हम इसको रीअरेंज करेंगे और इस तरह रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास ये जो डॉटेड हैं जिनके ऊपर मैंने डॉट लगाया हुआ है, इनको स्टार्ट लेके आएंगे। ये हमारे पास हाफ ऑफ W1 डी डेल्टा 1 प्लस हाफ ऑफ W2 डी डेल्टा 2 प्लस हाफ ऑफ W3 डी डेल्टा 3, इनको स्टार्ट में लेके आएंगे और इसको हम एंड पे लेके जाएंगे। हमने जस्ट रीअरेंज किया है। तो अगेन हम इस रीअरेंज करेंगे और इसका 1/2 कॉमन ले लेंगे। अब देखें ये इक्वेशन जो है, ठीक हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वल टू डी यू इन इक्वेशन नंबर 1। हमने डी यू इन द इक्वेशन नंबर 1 जो ड्राइव किया था, W1 डी डेल्टा 1 प्लस W2 डी डेल्टा 2 प्लस W3 डी डेल्टा 3। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डी यू
अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करेंगे या इसको हम डी यू के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डी यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा वन डी डब्ल्यू वन, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी है डी यू, और इसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे, तो डी यू माइनस हाफ ऑफ डी यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा वन डी डब्ल्यू वन, या डी यू से हाफ माइनस होगा तो हाफ ऑफ डी यू बच जाएगा, और इसको वन हाफ को दोनों साइड पे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास डी यू विल बी इक्वल टू डेल्टा वन डी डब्ल्यू वन। अब लेट से हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा लें, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वन w1 इज इक्वल टू डेल्टा वन। ठीक हो क्या? दिस इज द कास्टेलियानोस सेकंड थ्योरम। ठीक हो क्या? क्या स्टेटमेंट थी उसकी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम की डेरिवेशन थी, लेकिन हमने इसको यूज करना है टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इन द बीम्स। ठीक हो गया? ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। प्रीवियसली हमने यूनिट लोड मेथड या वर्चुअल लोड मेथड यूज हमने किया था कि उसमें हम यूनिट लोड अप्लाई करते थे। ये उसका एक सेकंड, उसके एक रिप्लेसमेंट में एक और मेथड है। अब अगर हम एप्लीकेशन टू बीम करें, तो लेट्स से हमने प्रीवियसली इन केस ऑफ यूनिट लोड मेथड हमने जब डेरिवेशन की थी, हमने देखा था कि लेट्स से जब एक लोड अप्लाई होता है तो एक इंटरनल एलिमेंट के ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स F अप्लाई होती है, जिसका टोटल लेंथ dx है और उसके अंदर शॉर्टनिंग dl होती है। ठीक हो गया? तो इस टोटल बीम के अंदर जो टोटल इंटरनल एनर्जी U है, ठीक हो गया, दैट इज समेशन ऑफ दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया? अब फोर्स F है, डिफ्लेक्शन dl है। ठीक हो गया? अब क्योंकि ये इंक्रीमेंटल है तो हाफ होंगे हाफ ऑफ एफ डी एल। फिर हर एक, ये एक सिंगल एलिमेंट के लिए था, तो एवरी एलिमेंट ऑन दिस बीम, उसके लिए हमारे पास समेशन ले लेंगे। तो यू आर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ हाफ एफ डी एल। ठीक है? क्योंकि इसको हम प्रीवियसली यूनिट लोड मेथड में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने प्रीवियसली देखा था कि एफ वाज इक्वल टू एम वाई ओवर आई डी ए एंड डी एल वाज इक्वल टू एम वाई ओवर ई आई डी एक्स। क्योंकि ये जो हमारा स्टार्ट का बिल्कुल लेक्चर है, अब उसमें देखेंगे तो हम इनके लिए डेरिवेशन कर चुके हैं। ये इक्वेशन भी हम पहले डेरिवेट कर चुके हैं, इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन 1 में हम f और dl की वैल्यूज पुट करेंगे। ये f की वैल्यू पुट की है और dl की वैल्यू पुट की है। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास m मल्टीप्लाइड बाई m का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह y मल्टीप्लाइड बाई y इसका स्क्वायर हो जाएगा, और e i डबल है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 0 to l m स्क्वायर और e i स्क्वायर y स्क्वायर dA dx। ठीक हो गया? अब प्रीवियसली हमने देखा था कि y स्क्वायर dA, ठीक हो गया, वाज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया? ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे कि y हमारे पास अप टू द सेंट्राइड डिस्टेंस था। ठीक हो गया? और अगर हम इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स बनते हैं, और हमारे पास ये इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है। ठीक है? या सिंपली दैट इज द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी जगह हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आई इसके आई स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर ओवर ई आई डी एक्स बनेगा। ठीक है? या हम उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी U will be equal to 0 to L m square over 2 EI dx। अब लेट से अब इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कास्टेलियानोस थ्योरम। अब अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लोड लें तो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है? हमने कहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू w इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक हो गया? एंड इज इक्वल टू, अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ये स्क्वायर है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेल्टा m और डेल्टा w जिसके अगेंस्ट जिसके रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 2m इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू c
ओवर 2EI dx, या 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी m इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू WC ओवर EI dx। अब लेट्स से प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके थे कि जब हम यूनिट लोड अप्लाई कर रहे थे और हम यूनिट मूवमेंट को कंसीडर कर रहे थे, तो हमने वो सब m की जो डेफिनेशन की थी कि लेट्स से हमारे पास जो स्मॉल m है दैट इज इक्वल टू बेंडिंग रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू लोड। ठीक हो क्या? हम इसको जरा देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बीम है, इसके ऊपर एक लोड W अप्लाई हुआ है और इसकी वजह से इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है दैट वाज m। तो हमने ये डिफाइन किया था कि स्मॉल m जो है दैट इज द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू, या रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड। ठीक हो गया? m इज रेशियो ऑफ वो बेंडिंग मोमेंट और उस बेंडिंग मोमेंट जिसकी वजह से ये जो लोड अप्लाई हुआ है, ठीक हो गया, उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों की आपस में रेशियो। अब अगर इस इक्वेशन में रेशियो ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू w, अगर इसकी जगह हम m को पुट करें तो हमारे पास यूनिट लोड मेथड वाली इक्वेशन कैपिटल M स्मॉल m ओवर EI dx ड्राइव हो जाती है। ठीक हो क्या? अब देखें, अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली द सेम वर्किंग है, इसका सेम प्रोसीजर है जिस तरह हम यूनिट लोड मेथड के अंदर कर रहे थे, लेकिन हम सेकंड थ्योरम को स्पेशली यूज करते हैं एज एन अल्टरनेटिव मेथड। ठीक हो गया? फॉर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स, वहां पे यूनिट लोड वाला मेथड एज इट नहीं अप्लाई होगा, वो चूंकि आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे इनडिटरमिनेट बीम के एनालिसिस जो होंगे। लेकिन अगर हम इस पार्शियल डेरिवेटिव के बीच के स्टेप्स को, जहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे, इनको स्किप करना चाहें और डायरेक्टली हम इस इक्वेशन पे आ जाएं, तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? मींस दैट कि इनका जो एक प्रोसीजर है, ठीक हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव का और यूनिट मेथड का दोनों का सेम है, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो आगे चल के अभी हम देखते हैं जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब लेट्स से हमारे पास एग्जांपल 2.9.1 है। ठीक है कि हम इसको प्रीवियसली बाय यूनिट लोड मेथड हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, किसी को अगर कुछ कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो रेज हैंड करें, मैं माइक ऑन कर दूंगा उसका। अब देखिए हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी है जिसके पॉइंट सी के ऊपर एक लोड 120 किलो न्यूटन का अप्लाई हो रहा है और इसका फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस 1.8 है और हमने एट पॉइंट डी या एट सेंटर हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, डेल्टा डी को हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने सपोर्ट डायरेक्शन को सॉल्व किया था। बी के ऊपर जो सपोर्ट डायरेक्शन है वो 40 किलो न्यूटन का है और ए के ऊपर जो सपोर्ट डायरेक्शन है दैट इज 80 किलो न्यूटन। टोटल स्पैन इसका 5.4 मीटर है। E was 210⁻⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड I was equal to 160⁻⁻⁶ मीटर 4। ठीक हो गया? या EI जो हमने निकाला था दैट वाज 32,000। अब देखें, प्रीवियसली जब हम यूनिट लोड मेथड यूज कर रहे थे, ठीक हो गया, जो इनके इसके और प्रीवियसली उसके दरमियान जो डिफरेंस है, जब हम यूनिट लोड मेथड यूज करते थे तो जिस पॉइंट के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना होती थी वहां पे हम एक यूनिट लोड अप्लाई करते थे। ठीक हो गया? लेकिन इस मेथड के अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड के अंदर, ठीक हो गया, हम जिस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना चाहेंगे वहां पे हम एक लोड W अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया? तो लेट्स से हमने पॉइंट डी के ऊपर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी थी, तो लेट्स से हमने उस पॉइंट के ऊपर लोड WD अप्लाई कर दिया है। अब जो सपोर्ट सेक्शंस होंगे, ठीक हो गया, पॉइंट हाफ WD इस साइड पे ऐड हो जाएगा, हाफ WD इस साइड पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे पॉइंट डी के ऊपर इस वक्त कोई लोड अप्लाइड नहीं था, इसलिए हमने WD अप्लाई किया है। अब
नेक्स्ट स्टेप्स में जाके जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम डब्ल्यू डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे लोड अप्लाइड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहाँ पे वहाँ पे एक ऑलरेडी अप्लाइड लोड होगा, जैसा कि पॉइंट डी है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे एक ऑलरेडी अप्लाइड लोड है और यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो फिर लेटली हम जाके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक हो गया। अब लेट से अगर हमें वो कह देता है कि पॉइंट सी के ऊपर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, ठीक हो गया, तो इनिशियली हम 120 की जगह WC अप्लाई करेंगे और फिर एंड में जाके हम WC की जगह उसकी वैल्यू 120 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन इनिशियली हम W के फॉर्म में लेके चलेंगे। अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज u इज इक्वल टू 0 to L m स्क्वायर ओवर 2EI। हमने m को फाइंड आउट करना है। m को फाइंड आउट करने के लिए हम सेगमेंट्स बनाएंगे। अब लेट्स से एक सेगमेंट हमने A से C तक बनाया है, हमने यहाँ से कट किया है बीम को और ये सेगमेंट हम ले रहे हैं। तो हमारे पास सपोर्ट डायरेक्शन 80 प्लस 0.5 WD है, डिस्टेंस x है और लेट्स से यहाँ पे इंटरनल मोमेंट m प्रोड्यूस हुआ है। तो समेशन ऑफ m इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। तो m एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और इसका डिस्टेंस x है, ठीक हो गया। तो हमारे पास m विल बी इक्वल टू 80 प्लस 0.5 WD x, ठीक हो गया। अब देखिए इस प्रॉब्लम को पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 साल इसको कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.5 WD का है, ठीक है, और वो जस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। प्रीवियसली यहाँ पे जो मोमेंट था दैट वाज 80x, ठीक हो गया। यहाँ पे 80 प्लस 0.5 WD x हो गया है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जहां जहां पे हमारे पास प्रीवियसली हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इसके लिए अगर प्रीवियसली आप जाके देखें तो वहां पे जस्ट 80x होगा, यहाँ पे 80 के साथ 0.5 ऐड हो जाएगा। अब प्रीवियसली अगर वहां पे जाके देखें तो ये 40x होगा, यहाँ पे 40 प्लस 0.5 WD होगा, ठीक हो क्या। आप इसको सेगमेंट्स लेके खुद सॉल्व भी कर सकते हैं अगर सॉल्व करना चाहें तो। हमने 3 सेगमेंट्स लिए हैं यहाँ पे, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर सेगमेंट के लिए हम m की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने स्मॉल m को नहीं फाइंड आउट करना, ऐसा ना हो कि स्मॉल m के चक्कर में आप कुछ और करने बैठ जाओ। यहाँ पे हमारी जस्ट इक्वेशन है m स्क्वायर ओवर EI, m स्क्वायर ओवर EI। तो हमने जस्ट कैपिटल M को फाइंड करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। हमारे पास m स्क्वायर और EI dx, हमने हर एक सेगमेंट के लिए लिमिट्स पुट की हैं और m की वैल्यू पुट की है। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर इक्वेशन की पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू w, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा d। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इन केस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक हो गया। और सेकंड स्टेप में, ठीक हो गया, इसकी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे WD 1 हो जाएगा। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई x यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, अगर इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ये स्क्वायर है। फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मेथड में ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 80 प्लस 0.5 WD x होगा, ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप में इसके अंदर के जो क्वांटिटीज हैं उनका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे WD है, WD के अगेंस्ट हम इसके रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 0 प्लस 0.5 इंटू x मीन्स दैट ये 0.5x बच जाएगा, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे 0.5x लिखा है। इसी तरह जब इस क्वांटिटी का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे
तो फर्स्ट स्टेप में ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये सारी क्वांटिटी ऐसे आएगी। सेकंड स्टेप में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 80 0 हो जाएगा, ये 0.5x हो जाएगा और हाँ जी, अब देखें इन दो क्वांटिटीज में, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बाकी हर एक कांस्टेंट कंसीडर होगी, जहाँ पे डब्ल्यू डी अप्लाई हो रहा है वहां पे 1 हो जाएगा, ठीक हो क्या। तो ये क्वांटिटीज 0 के इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये एक तरह की कांस्टेंट्स हैं, ठीक हो, कि यहाँ पे x भी एक कांस्टेंट कंसीडर होगा अगर डब्ल्यू डी उसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक हो क्या। यहाँ पे डब्ल्यू डी मल्टीप्लाइड है वो 1 के इक्वल होगा। ये आप अभी भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको पार्शियल डेरिवेटिव ज्यादा अच्छे आते होंगे। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा, -120 इंटू ये भी 0 ये भी 0। तो इस क्वांटिटीज में जो सेकंड स्टेप होगा वहां पे 0.5x बचेगा। इसी तरह इसकी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और सेकंड स्टेप में हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये डब्ल्यू डी 1 के इक्वल होगा तो 0.5x हो जाएगा। हाँ जी, ये पार्शियल डेरिवेशन समझ आ गई है? यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हो गया है? जी सर। जी सर, हो गया है। अच्छा, अब हमने इस 1/2ei को कांस्टेंट ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक हो गया। 1/2ei हर एक क्वांटिटी में है तो इसको हमने कॉमन ले लिया। और इसी तरह जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है तो हर एक क्वांटिटी के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, हमें इसको भी कॉमन ले लेना है। तो 2/2ei 2 कैंसिल हो जाएंगे दूसरे के साथ, तो 1/ei यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचेगा 80 + 0 इंटू 0.5x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए इस स्टेप में जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अब हम इस पॉइंट पे आके डब्ल्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक हो गया। हमारे इसमें जो स्टेप्स हैं, इस मेथड के अंदर जो स्टेप्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। ये प्रोसीजर है इसका पार्शियल डेरिवेटिव मेथड का। तो हमने सेगमेंट्स बनाए हैं, हर सेगमेंट के लिए m की वैल्यू फाइंड आउट की है। सेकंड स्टेप के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक हो गया। पहले हमने m फाइंड आउट किया है, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया है। थर्ड स्टेप में हम w की वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्थ स्टेप पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे पहले हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है। अब इस पॉइंट पे आके हम wd की वैल्यू पुट करेंगे। अब क्योंकि पॉइंट d के ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं था तो मींस दैट के wd वाज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे wd की वैल्यू आ रही है वहां पे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 80 + 0 हो जाएगा इंटू एक्स, यहाँ पे 80 + 0 इंटू एक्स इंटू 0.5x, और इसी तरह यहाँ पे 40 + 0 इंटू एक्स इंटू 0.5x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा।